जोरावर की लव लाइफ अभी कैसी चल रही है? बहुत ही बकवास। गलत आंसर देना है। हाँ तो गलत ही दे रहा डैम न्यू गॉसिप फॉर रेडिट। हमें रहना। You were on his show also. It is yet to come out. I pulled out actually. मैं पहले भी कैसे हुआ था, अभी भी कैसे हुआ टाइप का। It's like a car. आप जितना पेट्रोल डालोगे उतना वो गाड़ी चलेगी। आपने पेट्रोल नहीं डाला वो गाड़ी नहीं चलने वाली है। बेस्ट चीज क्या हुई आफ्टर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर? फ्री की चीजें आती हैं मुझे तो। बैड थिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन। हाँ शुरू करते हैं। ऐसे लिखना पड़ेगा इसके ऊपर तो। लड़के मुझे डैडी डैडी भेजते हैं, which is not good, but no Reddit at all. मैं क्यों जाके एक कुल्हाड़ी खरीदूं और उसको रखूं और उस पे जाके अपना पैर मारूं? प्योर एंड पाइस। क्या प्रॉब्लमैटिक कंटेंट बनाने से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ते हैं? क्या आप कटरीना कैफ का स्किन केयर एडवाइस लेके आइस वाटर डिप्स करते हो? I had no clue कि वो कटरीना कैफ का, but who introduced you to it? My ex-wife कुशल। अगर मुझे अब रहना है, like if I see myself retiring anywhere, it's one country only and you know it. Thailand. Instagram की सबसे बेस्ट बात क्या है? The truthfulness that is there in the comments. पास्ट में मैं जीता नहीं हूँ, फ्यूचर का मैं सोचता नहीं हूँ, तो जो अभी है आज का दिन है एंड इट्स द बेस्ट डे। वेलकम जोरावर टू जी स्विच। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड। अभी 1.5 घंटा का ट्रैवल करके आया हूँ, सो बिसाइड्स दैट आई एम गुड, बट वो ट्रैवल पॉट्स एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड। आपने देखा ही है। डू यू लाइक द रेन और डज इट गेट चिप चिप फॉर यू? यार अगर ह्यूमिडिटी ना हो तो ठीक है, बट अभी ह्यूमिडिटी रेलेवेंटली कम थी, सो इट वाज गुड एंड मेरी कैब का एसी नहीं चल रहा था, फिर we are sorry for that. That's not your point, but it was good, but rains I'm kind of fond of them until it's humidity now and you can मुझे बाहर balcony में बैठना पसंद है and चाय पियो अपना आराम से and enjoy your day while raining, so yeah. So a lot of your personal life is not on social media. Like we don't really know who you are as a person. So I would want to know before content creation, before this social media thing happened for you, आप कैसे इंसान थे और क्या वो चेंज हो गया अब? नहीं मैं पहले भी कैसे हुआ था, अभी भी कैसे हुआ टाइप का लौंडा हूँ, मजाक कर, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई हैव वर्कड फॉर अ कॉर्पोरेट फॉर लाइक आई वर्कड इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर ऑलमोस्ट 10 years. I was with Alcobev Industries. I was in the Alcobev Industries working for Kingfisher Beer and then Diageo as well. Then I just took a leap of faith और मैं content creation में आया. But the journey has been that I've kind of learned a lot since working on my own, which is creating content. And as a person, यार मैं जो हूँ मैं वो दिखाता हूँ, but थोड़ा बहुत तो you kind of have to keep something for yourself as well, right? तो मैं थोड़ा सा अपना like personal life में ज़्यादा इतना दिखाता नहीं हूँ stories and all पे, but yeah थोड़ा बहुत तो है जो दिखाता हूँ। अभी कल बैठ के मैं शेव कर रहा था, मैं तो वो भी दिखा रहा था, so I show every part how much ever I can. But then you have to draw a line, थोड़ा आपको अपने लिए भी you need your private time as well. That's the reason why मैं इतना नहीं दिखाता but दिखाता हूँ थोड़ा। But मुझे जानना है आप इंसान कैसे हो? बहुत अच्छा इंसान हूँ। नहीं of course बहुत अच्छे इंसान हो, but like क्या आप ऐसे shy इंसान हो? क्या आप ऐसे पूरे extroverted हो, जैसे किसी से बात करना अच्छा लगता है? यार I'm right in the middle. If I'm comfortable with the people around me, तो I'm full extrovert and comfortable अगर वैसा है तो with my friends and family I'm like full open. मतलब मैं तो मतलब कुछ भी हम we talk about anything and everything on the blog, like अगर topic में है with my mother also I can speak to anything about her, anything with her. But with people that अगर तुम नहीं जानते हो तो कोई भी अगर होएगा, तुम थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो हो ही कर रहे हो, you take a little time to open up, but if once एक बार खुल गया तो फिर खुल गया, फिर नहीं बंद होते। आप लुधियाना से हो और उधर के लोग बहुत ही ब्रांड्स में बिलीव करते हैं, शो ऑफ करने में कि बड़े बड़े ब्रांड लिखे हो। Are you like that? तभी मैंने लुधियाना छोड़ दिया ना। तो मैं बिलीव नहीं करता इतना उसमें, and I like to dress simple and comfortable, to be honest. That's my vibe. Ludhiana will always be close to my heart. I am born and raised there. Although people have kind of evolved and वहाँ पे थोड़ा बहुत जो अब थोड़ा stereotype कर देते हैं कि show off वहाँ पे है ये वगैरह. There are all types of people you find everywhere. दिल्ली में भी उतना ही है, and I mean if you go to other places like Bombay और हर जगह थोड़ा है ही. But yeah, I mean there are you're bang on the point कि थोड़ा बहुत तो है वहाँ. But आप में है वो थोड़ा भी कि मुझे expensive चीजें खरीदनी है. Like I want to buy good things for myself. If मेरा एक ये फंडा लाइफ में, अगर if I'm buying something, I either buy the best thing or I don't buy it at all. This is a Ludhiana thing.
Don't you think so? ये जाकर सबसे महंगी चीज उठाओ. But you see me wearing, like, I have no accessories on, probably a shirt and t-shirt, probably ये भी इतना कुछ ज़्यादा expensive नहीं है. This thing must be given by a brand. So I do not like to spend a lot on myself, and I have not been. But I rather spend that money in experiences, like, you know, probably going out for a vacation or doing something or the other, जिससे मुझे ROI ज़्यादा अच्छा मिलता है. Like, you know, that I find के having these things will kind of, मतलब आपको कभी ना कभी तो त्यागनी पड़ेगी, right? कि खराब भी हो जाती है. So it's better कि you have something that you are comfortable in. Brands and all का, if you can pull it off. I also believe कि brand मैं तब खरीदूंगा जब मेरे लिए वो, like, मुझे affect ना करे मेरे wallet को. You know, like, let's say right now you and I can buy Zara and H&M, right? और हमें वो उतना affect नहीं करता अगर हम जाके, अगर आज जाके टी-शर्ट खरीद ले. But if my income level is at probably at such level that I don't have to think that I'm buying a brand, or it's like, for me it's buying like Zara or, you know, any other t-shirt, then for me वो normalize हो जाएगा. So that's the time I would like to buy, you know, brands and all. But अभी के लिए ठीक है, मेरे पास हैं थोड़े बहुत branded सब, but I again मुझे यही नहीं कि show off करना कि ये देखो बेल्ट डाली हुई है Hermes की और something or the other. हाँ, but कोई ऐसा materialistic goals हैं दिमाग में? It can be like a travel place also, कि मुझे यहाँ जाना है, ये खरीदना है, ये वाली गाड़ी चाहिए. Travel तो मैंने कर लिया है काफ़ी. Like I've been around the globe, many countries, because my sisters in America, तो वो अमेरिका घूमा हुआ है, यूरोप वगैरह भी घूमा है, साउथ ईस्ट एशिया भी मैंने घूमा है. माई फेवरेट कंट्री में हर पॉडकास्ट में आके बोलता हूँ, इज थाईलैंड, प्लीज डोंट जज. बट वहाँ का खाना एंड द वाइब ओवर देयर इज, खाना एंड द वाइब, एंड इट्स 3 hours away and 3-4 hours away. और इससे अच्छे क्या ही चाहिए? अगर तुम इंडिया मिस करते हो वापस आ जाओ, एंड इट्स फन एज वेल. बट टेल मी, व्हाट इज इट अबाउट थाईलैंड that boys go there for a trip and don't tell the girls about? What is it? ये तो बॉयज से पूछो ना, जो मैं तो मैन हूँ अब यार, मैं नहीं बताता ऐसी बात है. So yeah, I mean, there are always, you know, different sides of each country. So there are naughty stuff as well, which people go and experience. But there are places where you can enjoy the vibe and probably the culture of the country as well. And not only Thailand, like I've stayed in Australia for a bit as well. अमेरिका में भी मैं रहा हूँ थोड़े महीने, तो वहाँ पे रहा हूँ. So I mean, you go and enjoy and become the local over there, and that's what I like to do. And मैं वहाँ, like, now it's मेरा एक ऐसा चीज़ है, I don't say no to anything. I go and experience, like, अगर खाना भी होएगा ना, I go and try the local food for the sake of, you know, getting the experience. क्योंकि पता नहीं होता, अब मैं हर जगह जाके बटर चिकन तो नहीं खा सकता, राइट? पहले मैं करता था ऐसे, बट नाउ आई एम अ गाय दैट काइंड ऑफ गोज आउट एंड ट्राइज आउट एवरीथिंग, बिकॉज यू नो, व्हाई नॉट? नहीं अच्छा लगा तो ठीक है. टेल मी 3 things that everybody should do in Thailand or eat or whatever. Scuba. Okay. Island trips. Okay. And the food. Okay. देखो जो आंसर चाहिए था ना वो नहीं. ओके, massages as well. Okay, I'm talking about normal massages. They are excellent. They know how to, you know, they know how to massage. They know how to, you know, आपका pressure points क्या है and stuff like that. So मैं in fact जब भी गया, मैंने वहाँ पे मतलब डेली दिन की एक तो मेरी होती है, बिकॉज चलते इतना हो, खा पी रहे उतना, एंड यू नो यू आर टायर्ड, सो एंड इट्स सो कन्वीनियंट एज वेल. हर जगह पे आपको दिखती है, एंड इट्स नॉट दैट, इट्स पॉकेट फ्रेंडली एज वेल. सो 1 घंटा आप कैसे निकल जाता है. क्या अभी डिफिकल्ट होता है इन अ पंजाबी हाउस होल्ड टू एक्सप्लेन व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग टू लाइक योर रिश्तेदार्स हु डोंट नो सो मच अबाउट सोशल मीडिया? यार नो, आई थिंक नाउ at this, agar you would have asked me this question 5 years ago, probably yes, and it would have been a little, because it was new. Now I think everyone knows, and more than, I think 50-60% of the janta right now, everyone is a creator. Like people sitting in the room, or like I think more than 50% are creators, right? So now everyone knows, and they see, because their consumption of social media is also so much, so that they see other people doing it, so they've kind of normalized it. Then they also know that people can make career out of it and earn money, and it's a legit career. So उनको समझाना नहीं पड़ता. It's like my relatives, तो मुझे ऐसे किसी को कभी करना नहीं पड़ा, not that I had to, but everyone knows. You said in an interview that influencer life does not pay that well if you don't you know, put in the money, put in the effort. Why do you say so, and why would somebody not put in that effort? I want to know, because हम लोग 9 to 5 काम करते हैं, और फिर
हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर है वो 30 सेकंड की रील से, ऑफ कोर्स देयर सो मच हार्ड वर्क गोइंग इन, बट वो 30 सेकंड रील के से हमसे हमारी पूरी सीटीसी कमा लेता है. सो आई वांट टू नो व्हाई वुड समबडी नॉट पुट इन दैट एफर्ट? There are multiple reasons. You can't generalize it, I think, but like one way or the other, you can say that you get a little, like if you're making a lot of videos, you get a creative block. I'm sure you know that as well, right? Yeah. Sometimes you don't feel like putting the effort. Your body does. You're working out so much. You want to rest. Maybe those are the reasons that you don't want to. And sometimes the payoff is also not that well. Let's say what you were asking is you're not getting the same deliverables as well. Yeah. But nevertheless, I think it comes down to the person itself कि उसको कितना मेहनत करना है कि नहीं करना है, and it is an individual call, to be honest. You can't generalize it and say कि क्यों नहीं करते लोग. But and like you said कि there is a lot of thought process and the work that goes behind that 30-second video. And when you start doing it, only then you get to know it. Okay, यार ये तो it's really hard work. Like it's easier said than done. Although if you're sitting on the other side, you think no, it's easy to make, but once you start making those videos, then you get to know. Yeah. और क्योंकि आपने 9 to 5 भी करी है और आपने full time content creation भी है, कौन सा easy है ज़्यादा? यार easy तो मैं बोलूँगा वो काम ज़्यादा था पुराना वाला, like 9 to 5. यार easy है because उसमें autopilot में चल रहे हो तुम, थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, slack कर रहे हो, ठीक है, whatever, तुम maintain कर सकते हो. इसमें you have to kind of it's almost like it's like a car. आप जितना पेट्रोल डालोगे उतना वो गाड़ी चलेगी. आपने पेट्रोल नहीं डाला वो गाड़ी नहीं चलने वाली है. By petrol I mean the thought process and the quality of the videos that you're making and the number of videos that you're making as well. So all that goes in that. It's a payoff for your effort. So अगर आप नहीं डालोगे तो वो नहीं होएगा. And how are you as an employee? As an employee अब तो मुझे वापस नहीं जाना तो मैं बोल सकता हूँ मैं तो बहुत ही मतलब अच्छा था तो नहीं था, बट यार आई वाज व्हाट काइंड्स के बॉस को उल्टे जवाब देने वाला? नहीं मैं बहुत लाइक आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड. माय ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी. माय डैड bought us in terms of like हमारी जो पूरा grown like once we were grown up by 19 or 20 we were out of the house. I was in a hostel. तो मेरा वैसे ना थोड़ा सा हमेशा आर्मी बैकग्राउंड के टाइप का ही थोड़ा डिसिप्लिन चला है मेरा पूरा लाइफ में. एम्प्लॉय वाले में तो मैं अपने बॉसेस की मानता था, लाइक ऐसा नहीं कि ना बोलता था समथिंग ना, आई यूज्ड टू डू माय थिंग, बट जितना कहता था मैं उतना ही करता था, उससे ज़्यादा नहीं करता था. सो दैट्स वेयर आई काइंड ऑफ लर्नड कि दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट फॉर मी. एंड लॉकडाउन हिट हुआ एंड आई वाज लाइक कि अब तो लीप ऑफ फेथ लेते हैं, अब करते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू डाई एज कि नौकरी करते हुए मर गया और कुछ भी नहीं हुआ. बट पीपल वर डाइंग अराउंड अस एज वेल. सो यही है. तो बट ऐसा टाइप नहीं था जैसे बैंड बाजा बाद में बोलते मिलते हैं मार्केट में एंड देन थ्रो दे कैब्स. नहीं ऐसा तो नहीं था यार, इतना तो फिल्मी नहीं था. आई एक्चुअली टुक अ कॉल विद माय peers and my family all together and I gave them I actually learned editing before quitting the job and wanted to understand the process. A lot of help came from my friends. One of my friends is he's into photography, तो उससे मैं बात करता था. He's my school friend Sushmit. And then there were he like told me about channels to follow, Casey Neistat and other people who were making vlogs that time, and understanding what the game is all about. तो वो सब सीखा उस टाइम पे, and then उसके बाद then I just took the leap of faith and मुझे ऐसा लगता है that so many people make these videos के how to be successful on Instagram, how to be successful on YouTube, but मुझे लगता है that would never work because you never know about social media and it's constantly changing also. क्या आपको पता है कि क्या सोशल मीडिया पे चलता है? I think पता तो मेरे ज़्यादा फॉलोअर होते हैं इस टाइम. But it's not about the number of followers. I mean, I also believe that. I mean, I think it's giving your best in whatever work you're doing. Not thinking about कि आपको क्या उसका output मिलेगा. So I think it's more about making quality content and whatever you think is best for you, you make that and put yourself जैसे तुम हो वैसे ही दिखाओ. So as real as you can be, in terms of showing yourself on social media, that is, I think, probably the game where you can have like a good avid following as well. Best चीज़ क्या हुई after becoming an influencer?
बेस्ट चीज यार फ्री की चीजें आती हैं मुझे तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। क्या Like, क्या फ्री का आता है, क्या क्या आता है? यार एक तो मैंने अभी डाले में क्रॉक्स वालों ने Crocs, मुझे okay. बहुत मुझे 4-5 क्रॉक्स भेज दिए इन्होंने विच वाज Hmm. लाइक ओवरवेलमिंग Hmm. ऑल्दो आई वाज नेवर क्रॉक्स में ये क्या डाला हुआ गंदे से जूते Are you a Birkenstock person or a नॉट एट Crocs ऑल। person? मैंने बर्किंग शॉट डाला मुझे बहुत चुभती थी फिर मैंने यार वो ना पहनने के बाद ठीक होती है। एग्जैक्टली तो मैंने नहीं करा बट आई मीन देयर वाज लाइक क्रॉक्स वाला वो हंसा था मेरे पे तो मैं तभी बोल रहा हूँ क्रॉक्स वाला पॉइंट ये है दैट यू नो इफ यू सी इट लुक्स लाइक यार थोड़े अजीब से हैं यू नो व्हाटएवर same. बट वंस आई स्टार्टेड वेयरिंग देम आई एम नॉट किडिंग आई हैवंट टेकन देम ऑफ आई हैव 4 पेयर्स एंड एवरी टाइम आई गो एनीवेयर लाइक बारिशों में चल रहे हो तुम्हें क्या जरूरत है यार कुछ यार आई टेल यू माय प्रॉब्लम विद क्रॉक्स। Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज में वो छेद है और वो रबर है तो आपके पैरों में बहुत पसीना हो जाएगा चलते नहीं हुए। होता आई डोंट नो हाउ दे फिक्स्ड इट दे हैव एयर वेंट्स और व्हाटएवर मेरे तो आज तक कभी नहीं हुआ हाँ। and although I sweat very less but it's been good experience. I don't know why we are promoting Crocs but yeah but yeah हाँ, so the best thing is कि फ्री की चीजें आती हैं। फ्री की चीज आती है मेरी माँ बहुत खुश होती है उनको तो कुछ भी आ जाए मतलब घर पे खाली डब्बे भी वो भेज देंगे ना कोई पीआर टीम वाले सो शील भी लाइक ओह इसको रख ले मैं लेके जाऊंगी मैं अम्मा यार बट या सो फ्री की चीज़ें इज गुड आई ऑल्सो लाइक दी अटेंशन जो थोड़ी बहुत मिलती है मुझे अभी बाहर ही हमें यू नो आई मेट सम फॉलोअर आई थॉट समवन फ्रॉम योर टीम हैड कम आउट लाइक ब्रो आई वाज जस्ट वाचिंग योर वीडियोस लाइक थैंक यू सो मच सो व्हेन आई गेट दिस लव सिंपल लव के यू नो दे सी माय वीडियोस एंड दे आर हैप्पी मुझे बस आई थिंक थोड़ा ज्यादा मैं आई थिंक फिलोसफिकल हो रहा हूँ बट नो दिस इज व्हाट नहीं हैप्पीनेस नहीं, इज of course, like fame everybody likes, attention everybody yeah I mean likes. yeah मुझे अच्छा लगता है कि when you know people like my content And what is the bad thing about content creation? शुरू करते हैं ऐसे लिखना पड़ेगा इसके ऊपर तो यार बैड थिंग तो ये है कि देयर आर गुड साइड्स आल्सो बट यू नो पीपल से गुड थिंग्स अबाउट यू एंड यू नो दे kind of motivate you also sometimes when you're down but there are certain bad aspects also where people put you down they come with their own agenda and vengeance in their mind and I understand this is like before I stepped into this game I understood that this is the part and parcel of the game this is the game it's not only कि आपको सिर्फ good दिखेगा you'll see the bad side of it as well and you have to make your peace with it कि आप पहले ही you know you understand कि अगर ये आने वाला है then it should not affect you as much as if अगर कोई सरप्राइजिंगली आपको But does it or it doesn't affect? करता है थोड़ा बहुत करता है but I get over it. Yeah, I want to know, do you read comments? Because after 5 years of being in this industry for me, Yeah. I have stopped reading comments because I think that they're not important. Yeah. Do you actively go and read comments? Comments मैं सारे पढ़ता हूँ इनबॉक्स में सारे चेक करता हूँ हाँ. ठीक है गुड बैड व्हाटएवर Yeah. लड़के मुझे डैडी भेजते हैं which is not good but आते हैं लड़कियां भी भेजती हैं, भेजती है बट लड़के ज्यादा। मुझे उसमें हंसी ज़्यादा आती है जब लड़के भेजते हैं I don't know why ठीक है सो या बैड कमेंट्स भी आते हैं एंड आई ट्राई एंड नॉट लेट देम अफेक्ट मी एंड सब्जेक्टिवली आई थिंक मेरे कम ही आते हैं ज़्यादा नेगेटिव आई डोंट थिंक सो आई हैव गॉटन by God's grace or whatever and whatever you know love is being showered at me I'm happy with that and बाकी मैं और वेबसाइट्स पे जाके अपने बारे में नहीं पढ़ता हूँ No Reddit. no Reddit at all But I want to know, isn't it does it not make you feel curious कि No. क्या बोले जा रहे हैं? I made my peace with it यार मैं क्यों जाके एक कुल्हाड़ी खरीदूं और उसको रखूं और उस पे जाके अपना पैर मारूं मैं ये नहीं कि कुल्हाड़ी पैर पे मारूं लाइक इट इज बेसिकली आई एम गोइंग देयर टू वैलिडेट माई सेल्फ विच इज रॉन्ग माई वैलिडेशन शुड कम फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम peers and my family around me if I'm doing anything wrong they'll be the first ones to tell me so अगर मुझे मेरी फैमिली और फ्रेंड्स कह रहे हैं कि आई एम ऑन द राइट पाथ आई डोंट नीड टू गो ओवर देयर एंड सी अच्छा इसने मेरे बारे में किसने क्या बोला है सो नहीं ये तो बिल्कुल नहीं And what has been the kind of friendships that you've got in this industry? क्या friends easily बन जाते हैं content creators या फिर is it just for collabs? I think it's more of like ऐसे नहीं कह सकते it's both actually हाँ और बुरा नहीं है कि collabs के लिए भी दोस्त collabs बन के लिए रहे भी तो। आते हैं like I'm in this business for and they're also in the same business which is and you can benefit out of you know the situation that I think that's totally viable but yes दोनों है मेरा तो I mean I can say it's not only कि one के सिर्फ collabs वाले हो रहे हैं या you know I have friends also they are mixed bag है मतलब actually 50-50 I've met amazing creators in fact I was talking to one of my friends who I've collabed earlier with right now on the way
So once she is back, probably हम एक और collab करेंगे. Her name is Pavni. So she makes comedy content as well, and हमने एक वीडियो 2 वीडियोस बनाए थे. So we are gonna make more now. Like we spoke के so many people are now content creators और थोड़ा ऐसा भीड़ भी है मुझे लगता है in this industry. How is it? Firstly, is it a pressure to be different? And if you are different, how are you different? प्रेशर तो कह सकते हैं, थोड़ा सा है कि दैट यू नो यू हैव टू काइंड ऑफ यू कांट मेक कंटेंट लाइक समवन एल्स बिकॉज आप फिर वो कोई आके प्लेजरिज्म कर देगा, यू नो कि आपने उसके जैसा बनाया हुआ है और यू नो ये तो कॉपीड है और व्हाटएवर. सो यू काइंड ऑफ हैव टू स्टैंड आउट एंड यू नो क्रिएट योर ओन IPs एंड वेयर यू इफ एनी पर्सन इज वाचिंग योर वीडियो इवन ऑन म्यूट दे वुड नो कि अच्छा ये वीडियो इसके बारे में बना रहा है. लाइक आई हैव सर्टन प्रॉपर्टीज लाइक 3 reasons why, you know, something and उसको हम comedy context डाल देते हैं, then you know people connect with the thing, उसको same font पे कर देते हैं so that you know there's a connection. Yes, there is a little bit of pressure but it doesn't get to me. मतलब मुझे इतना वो नहीं करता. You have to kind of be yourself to be honest, like I said पहले, and जितना आप अपना pure and you know spice approach रखोगे towards your content, I think that is more doable for the long run. जो men in comedy हैं उनको बहुत जल्दी से stereotype कर दिया जाता है कि इनका content जो है problematic है. क्या problematic content बनाने से ज़्यादा followers बढ़ते हैं? मेरे तो नहीं बने और मैंने इतना बनाया भी नहीं. So what how I make content is I make like a gray content, like it's not black or white, it's right in the center. If your mind thinks कि अच्छा ये तो गलत बोल रहा है, so then it's your mind. But मैंने कभी disclose नहीं करा कि you know I'm saying something, talk about you know making you know what content we were saying, problematic content. नहीं वो तो नहीं. But yeah, I mean ऐसा कुछ नहीं है कि you know you get you make problematic content and you make more. Although लोग भसड़ देखना चाहते हैं and that's what we all vibe on. Not vibe on, actually we all thrive on. कि अगर अच्छा किसी लड़ाई हो रही है हम रुक के देखना शुरू कर देते हैं यार. So that is something that kind of gets more eyes, but I don't think so that gets you more followers. I may be wrong as well, I'm not too sure, but ठीक है, problematic बना रहे हो तो आपको वैसी ही जनता मिलेगी, मतलब you know वैसे ही followers मिलेंगे. And not too sure you know if it's viable for brands as well to kind of associate for you with you if you're making you know. I'm going to give you an example, you can choose not to comment, but जैसे Elvish की following है and he became a rage after Big Boss and there's everybody talking about Elvish. Recently there's a Samir Raina audience who thinks कि यार roast बुरी बात है. You were on his show also. It is yet to come out? I pulled out actually. Oh, okay. Yes. For some other reasons, but I will get back to it in a month or two. I think we'll reconnect, but अभी नहीं था. It was planned, but then I had to call back because some dates were clashing or something. Okay, I think that because Samay, not saying it's problematic, but has such controversial opinions or has opinions about like some communities or society like that or like women. I think the graph of him growing is way faster than somebody who does not do controversial content. No, Sanya, ऐसा नहीं है. Like people making other content also have the same graph. Yeah. You know, probably मैंने comedy वाले देखे हैं 1-2 creators who have kind of risen up in the last couple of years. Numbers I can't do like apple to apple के क्या numbers हैं, but yeah, I mean, यार audience है. So I'll explain you how in a retrospect. हमारे पास ना इंडिया में जनता बहुत है, मतलब सबसे ज़्यादा ही है दुनिया में, ठीक है. तो हमारे पास we have lot of eyes that probably you can get followers. तो in terms of if we compare ourselves के अगर यार if I have let's say 100k followers over here compared to if I have 100k followers in America, it's a different ball game. I'll be earning much more money than probably what I'm earning over here because यहाँ पे हमारे पास you know we have sources over here. So उस करके I think yeah, I mean then it's not. You're saying दोनों की बन जाएगी ऑडियंस? होती है, हमारे पास जनता ही बहुत है देखने के लिए. सो वो वाली जनता भी है जिसको प्रॉब्लमेटिक देखना है, वो वाली भी जिसको सिंपल यू नो सिंपल वीडियोस देखने, तो वो हैं हर जगह. I heard in an interview कि आप कटरीना कैफ का स्किन केयर एडवाइस लेके आइस वाटर डिप्स करते हो. Tell me about that. क्या है आपका स्किन केयर रूटीन? I had no clue कि वो कटरीना कैफ का, but yeah, if it is, it is Katrina Kaif. Okay.
So that is Who introduced you to it? my ex-wife Kusha. Okay, Yes. okay. So she was doing it one day and I was like, "Yeah, ये क्या कर रही है?" Like, this looks interesting. I also kind of saw a couple of reels at the same time. हाँ. I think मैंने Instagram पे देखा था कहीं पे that some guy was talking about neuroscience and you know कि आप ice dips करो and you know आपका brain wavelength भी अच्छी हो जाएगी and your skin will also, it had its own benefit. I spoke to my doctor, he's like it's okay, ऐसा भी कुछ नहीं है, but फीलिंग अच्छी आती है. इट्स लाइक एक चैलेंज आपने करा दिन में एंड यू फील काइंड ऑफ, यू नो, यू अचीव समथिंग एंड योर फेस काइंड ऑफ फील्स लिटिल टाइटन. मैं थोड़ा सा आई डोंट डू इट एवरी डे बट हफ्ते में 2-3 बार करता हूँ एंड इट्स ठंड में तो नहीं, बिल्कुल नहीं करता. मेरी हिम्मत नहीं होती. अभी के टाइम पे आई डू इट एंड इट काइंड ऑफ फील्स नाइस एंड रिफ्रेशिंग टू बी ऑनेस्ट. Is there a pressure to constantly work on how you look and how to groom yourself because you're on camera so much now? Yeah, I've been working out since the last 2-3 years rigorously, on and off रहा. कभी बीच में मोटा भी हो गया था, पतला भी हो गया था. Yeah, obviously you want to look in front of, look good in front of the camera, and you know, you want to look. एक तो I think you have to see yourself first कि आप अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हो. So if your picture of yourself is that, you know, you want to probably, let's say, promote fitness also and, you know, comedy as well. So that's the reason why I kind of got into this. And I kind of, my body was also kind of giving up. I had lower back pain and it was getting, because I was not physically fit. So it kind of helped me because I also wanted to look good in front of the camera and also, you know, get better in terms of fitness. And right now my body is in such a phase, and I've in last 2-3 years कि I don't go for the के मसल बड़े करने हैं और you know ये सबको बड़ा करना है और ये कुछ लगा लो जो भी सब चीज़ें, nothing like that. My only point is to be fit so that I can do more things till the, you know, later on in my life. मान लो अगर कुछ है, hiking पे जाना है और paragliding करनी है, so I can do. But is it an effort or does it now come naturally कि यार जिम तो जाना ही है? नहीं बाबा, it is an effort यार. क्या it is like every day you have to push yourself out of bed. Since the last couple of weeks I've been working in the morning and in the evening as well. Like I go for a jog in the morning, do my mobility in the morning, and then in the evening I'm going to the gym. In between I'm working as well. So yeah, it is kind of tough. You have to push yourself. But फिर वही यार, both things are hard. I can sit around the whole day, do nothing. That is also hard. And I can work out and, you know, make myself better. And that is also hard. So but in terms of that, मुझे लगता है ऐसे कॉर्पोरेट जॉब अच्छी है कि आपको जैसे रहने वैसे रहो. Don't work on yourself that much because you're not on camera. Was that more relaxing? Yeah, relaxing, but that was bad for me as well ना, कि मैं थोड़ा अपनी body को, like I was overweight, not overweight too much, but मुझे feel होता था कि मैं अगर 1 किलोमीटर भी चलूँ, I was, you know, out of breath, and that was not nice. Being in the, you know, in the age of 30s. I mean, वो तो किसी भी age में आपको नहीं होना चाहिए. You can be fit at any age. So I think वो nice नहीं. I think on the contrary it is bad for you because ठीक है, you're doing your job from 9 to 5 or whatever, but you're not giving yourself, your body, the time and effort that, you know, you need to give. So एक वो बहुत ज़रूरी है that, you know, थोड़ा आप fitness रहो, fitness में रहो, कि that not to look good only, just to at least be in shape and, you know, कि आपको कोई और बीमारियां भी ना हो, because once you start getting older, obviously, you know, it will start creeping in. How old are you? 38. And what has been the best age according to you? Right now. Why is that? I want to know. Because past में मैं जीता नहीं हूँ, future का मैं सोचता नहीं हूँ. So जो अभी है आज का दिन है, and it's the best day, and this is the best year and the best week, you can say. I mean in terms of fun, what has been the most fun age for you? Was it the college, the school? यार कॉलेज में बहुत फन करा है. उस टाइम का वो फन अलग था. कौन से कॉलेज में थे आप? वो तो बता ही नहीं सकता, मेरा कॉलेज बंद हो गया. ठीक है. पर क्यों बंद हुआ? आपने कुछ करा? Okay, I'll give you a hint. Think beyond IIM. I was in that college. Tell me what have you done so I can. I did masters in. I did BBA first and then MBA, and my specialization was in LPU. Marketing. No. You're close. IIPM. 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 What is IIPM? IIPM था. Probably you can search it. College ही बंद हो गया. But what is IIPM? बोलो तो उसका full form. Indian Institute of Planning and Management. Planning and Management. Okay. और यहीं छतरपुर में उनका कैंपस था.
कुछ नहीं था, लैपटॉप देते थे, हमने बोला ठीक है MBA कर लेंगे, लैपटॉप मिल रहा था और एक बाहर ट्रिप लेके आते थे तो मैंने MBA उसके नाम पे मैंने MBA कर लिया। बट आप कब लुधियाना से कब आप निकल गए? लुधियाना से वी लेफ्ट ऑलमोस्ट, माय फैमिली एक्चुअली लेफ्ट लुधियाना 12-13 years ago probably, I'm maybe wrong. But We did had a you ever move out of your house? ऐसा था? Yeah. So we sold off everything. My dad was done with his business. He was like, I want to live a retired life. My 2 elder sisters were settled on their own. I was also doing my masters over here. So we decided that my family will shift. We had another summer house in Solan, which is in Himachal, close to Shimla, like 1 hour. It's right in between Chandigarh and Shimla. So my schooling was in Shimla. So my dad had bought a house over there. So he said, I'm going to move in the hills and stay a retired life. How nice. And now he has another house in Zirakpur. So they do back and forth. कभी जब ठंड होती है तो नीचे आते हैं, गर्मी होती है तो ऊपर चले जाते हैं. So they have a very sorted. Would you want to live that life? कि सब कुछ अच्छा काम करने के बाद? यार पहाड़ों में रह लिया हूँ बचपन से ना, like school से from class 5th I was in the hills. अगर मुझे अब रहना है, like if I see myself retiring anywhere, it's one country only, and you know it. Thailand. ठीक है, now I have a round of wrong answers only. You have to give wrong answers. Okay. And you can be funny, creative, whatever you want to be. Okay? No. जोरावर कितने पैसे कमाते हैं? No. What is no? You have to give a wrong answer. अरे 9 कह रहा था मैं, 9 नहीं सॉरी, जोरावर कितने पैसे कमाते हैं? बहुत कम. वैसे एक्चुअली गलत आंसर देना है? हाँ तो गलत ही दे रहा, तभी तो मैंने बोला बहुत कम. ठीक है, ओके. जोरावर की लव लाइफ अभी कैसी चल रही है? बहुत ही बकवास. ओह डैम, न्यू गॉसिप फॉर Reddit. जोरावर का फेवरेट कंटेंट, जोरावर को कौन सा कंटेंट क्रिएटर नहीं पसंद? अब इसका उल्टा जवाब देना मुझे. कौन सा क्रिएटर नहीं पसंद? हाँ. का उल्टा जवाब देना. मतलब जो पसंद है उसका नाम लेना है. हाँ. Now take somebody else's name because you've taken Sidemen. What Yeah, is it? Sidemen. Yeah. Ignore it. You want Indian, है ना? You want something के Anything. कौन है यार? किसका नाम लेता हूँ, किसको फॉलो करता हूँ मैं आजकल? आलेख धरना. Okay. आपको अपना कंटेंट कैसा लगता है? यार मैं ना बहुत सेल्फ सैबोटेज करता हूँ अपने आप को. इसका गलत जवाब देना था? गलत जवाब देना. मुझे मेरा कंटेंट बहुत ही बकवास लगता है. Damn. But can you watch your content? नहीं, थोड़ा सा मैं बाद में जब एडिट कर करके ना पागल होता है, मुझे नहीं देखना. Like you kind of get sick of watching the same video. Like not that your own content, आप किसी का भी content एक ही वीडियो बार-बार 100 बार देख लोगे एडिटिंग टाइम में, you don't want to watch it because you already seen it. So yeah, I mean ठीक है, मेरा कंटेंट ठीक है. लास्ट क्वेश्चन इज इंस्टाग्राम की सबसे बेस्ट बात क्या है? उल्टा जवाब देना है. सोचने दे मुझे 1 सेकंड. ओके. सबसे बेस्ट बात, उल्टा जवाब. मेरे ना यहाँ पे कैलकुलेशन चल रही है कि वो वाला मीन नहीं है. Is the truthfulness that is there in the comments sometimes. And if you had to give the right answer, what is? Yeah, I think it's I think जो we were talking about ना कि people come and say whatever and you know they can, वो अपनी भड़ास आके निकाल देते हैं and you kind of go through that and sometimes it kind of makes your day living hell. So वो थोड़ा सा कई बार वो लगता है, but whatever I read मैं process करके उसको निकाल देता हूँ बाहर. You know, I have like a life coach who kind of teaches me all these good stuff. A life coach? Yes. What does a life coach do? Her name is Deepti Pathak. Okay. She's been with me for a couple of weeks. Is it like a therapist or somebody who like teaches you literally how to do life? यार वो ना मेरी friend बन गई. I won't tell you how, but मेरी friend बन गई वो, ठीक है. And we started chilling and then she told me what she does. So she basically trains CEOs and you know बहुत ही ऊंचे लोग को वो you know she tells them how to be a high performance individual. Okay. So I kind of take sessions with her. एक दो session. It's not therapist. It's not like therapy sessions, but she teaches me how to kind of you know manage your day and you know be fulfilling for yourself. Like in terms of you know एक high achiever कैसे बनना है, मतलब वो बताती है. And I'm in the process of learning right now. It's interesting, very Yes. interesting. Yes. In 5 years, what
is the life that you want, and then we can wrap. एक डिफेंडर, एक बड़ा सा बंगला, कहाँ पे? ठीक है, एक नहीं सॉरी बंगले होने चाहिए, सॉरी हाँ, yes, one in Thailand for sure. एक ऑब्वियसली वो तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। एक इंडिया के बीच में भी रख लेंगे, सो गोवा में भी रख लेंगे, गोवा मेरे दोस्तों से वहाँ पे चिल कर सकते हैं। एक जेट में मुझे जाना है, एक जेट मुझे चाहिए जिसमें मैं जा सकूँ हर जगह, एंड बॉम्बे में भी घर ले लेंगे बिकॉज रोल शो आएंगे, यू नो Damn, do you want to start acting? like why not? I mean this is what I'm in for, right? I mean one way or the other, अगर कुछ आएगा अच्छा तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। बॉम्बे इज बट आप ऐसे ऑडिशंस वगैरह देते हो? Oh damn, will we be Yes. seeing you anywhere you soon? never know. Secret project, अभी नहीं Secret बता project, सकते. yes. But thank you so much for giving us time. It was Yes. lovely talking to you. Yes. Did you have likewise. fun? Anything that you felt that I asked was out No, of no, line? no. It was fun. It was a fun trip to come here, and it was worth it. And it was pleasure meeting you and your team as well. So and happy to be back anytime soon. as well. Yay. Yes. I hope All you the- get your Defender and Bungle in Thailand. Yes, and all the best for your podcast. Thank you. And- This is not a podcast. I don't have mic. This is normal show. A normal show, okay? Normal show. Okay. All the best for your normal Normal show. show. Thank you so much.